नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग समझेंगे यदि एक कैंटिलीवर बीम है और उस पर यूडीएल एंड पॉइंट दोनों प्रकार के लोड लग रहे हो तो उसके लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही और भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वह जरूर देख लें, जिससे आपको पिछले जो भी कंसेप्ट में क्लियर करा चुका हूं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, वह क्लियर हो सके। और आप यदि इसी प्रकार की वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं और लाइव क्लास करना चाहते हैं, तो आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और इसको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे डाउनलोड करना है, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है और उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए। उस लिंक पर क्लिक करके एबी क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में समझ सकते हैं। अब चलते हैं आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कैंटिलीवर, एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ दी 1.5 मीटर लॉन्ग इज लोडेड विथ यूडीएल ऑफ 2 किलोन्यूटन पर मीटर। और यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उस पर लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है? 2 किलोमीटर पर मीटर। अब ये कितनी लेंथ पर लगा हुआ है ये आगे लिखा हुआ है। रनिंग ओवर अ लेंथ ऑफ 1.25 मीटर, मतलब 1.25 मीटर की दूरी पर ये लोड लगा हुआ है यूडीएल। और कहां से लगा हुआ है? फ्रॉम द फ्री एंड। फ्री एंड मतलब कैंटिलीवर का जो फ्री एंड होगा वहां से इस दूरी को मेजर करके, हमें 1.25 मीटर की दूरी को मेजर करके इस लोड को लगा देना। आगे लिखा इट आल्सो कैरीज अ पॉइंट लोड, और उस पर एक पॉइंट लोड भी लग रहा है जिसकी वैल्यू दी 3 किलोमीटर। और जो डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है इसमें लिखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर। 0.25 मीटर की दूरी पर लग रहा है। कहां से? फ्रॉम द फ्री एंड, और फ्री एंड से ए भी लग रहा है। आगे ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। चलते सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर हम जो डाटा गिवन है उसको नोट नहीं करते, डायरेक्ट डायग्राम बना देते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाना है समझ लें ध्यान से। तो सबसे पहले हमें कैंटिलीवर बीम आनी चाहिए कि कैसी होती है। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, कैंटिलीवर बीम को बना देंगे। आपको भी ऐसे ही करना। सबसे पहले कैंटिलीवर बीम बना लें। कैंटिलीवर बीम का मतलब होता है जिसका एक एंड फिक्स हो तो दूसरा फ्री हो। तो हम क्या करेंगे, एक एंड यहां पर फिक्स कर दिया, दूसरा फ्री कर दिया। इसको हमने कुछ नाम दे दिया, जैसे ए दे दिया। इधर का हम क्या करेंगे, बी दे देते हैं। ये नाम देने के बाद अब जो डिस्टेंस दी है, कितनी दी है यहां पर दिख रहा है 1.5 मीटर। तो नीचे, थोड़ा नीचे करके डिस्टेंस नहीं याद रखें, क्योंकि हमें ऊपर और भी डिस्टेंस देने पड़ती है। तो नीचे करके दें, कितनी दी है 1.5 मीटर। और ऐसा करके आराम से इसको बना दें। अब इस पर जो लोड लग रहा है उन लोड को लगाना। तो दिख रहा है 2 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। ओवरऑल लेंथ कितनी 1.25 मीटर पर। फ्रॉम द फ्री एंड, फ्री एंड कौन सा है? ये कैंटिलीवर बीम का एक एंड फिक्स रहता है और दूसरा फ्री रहता है। और आप कोशिश करें हमेशा बनाएं जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसको फिक्स करें और राइट हैंड साइड वाला फ्री करके रखें। तो फ्री एंड से हमने मान लिया कि यहां पर जो दूरी हो रही है, जो दी है उस वह दूरी हो रही है, क्योंकि 1.25 मीटर दी है तो ये टोटल डिस्टेंस ही 1.5 मीटर है। तो हमने इधर ज्यादा से ज्यादा, कम से कम जगह छोड़े, इससे लगे कि हाँ एक्चुअल में मेजर करके बनाया है। लेकिन हमें मेजर करके नहीं बनाना, याद रखें, हमें अंदाज से ही बनाना है। और इस पे यहां पर जो भी वैल्यू दी उसको हम ऐसा शो करा देते। कितनी वैल्यू दी है? 2 किलो न्यूटन पर मीटर यहां पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अब यहां पर हमने जहां पर खत्म हुआ वहां पर हमने एक पॉइंट मान लिया, सी मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास एबीसी 3 पॉइंट हो गए। अब दूसरा लोड 3 किलोमीटर का लग रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। कहां से? फ्री एंड। फ्री एंड से, इस एंड से ही हमारा एक और लोड लग रहा है, कितना? 3 किलोमीटर का। वो पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड का सिंबल कैसा होता है? सीधा वर्टिकल नीचे की ओर, सीधा वर्टिकल नीचे की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर कितना दिया? 3 किलो न्यूटन। और कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? तो यहां पर आप डिस्टेंस इसको भी शो करा दें। तो यहां पर उसको भी थोड़ा नीचे कराएं। कितनी है? 0.25। कहां से? यहां से। तो हमने इस लोड को भी 0.25 मीटर जो डिस्टेंस दी यहां पर लगा दिया फ्री एंड से। अब यहां पर देख रहे हैं यहां तक की जो दूरी है, कहां तक की? यहां तक की। तो इस दूरी को भी हमें दिखाना है, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख लीजिए। तो इसको मैं साफ कर देता हूं।
तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी वैल्यू फिर बड़ी इस तरह नीचे को चलते हैं। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी 1.25, तो उसको सबसे पहले दर्शाएं आप यहां पर 1.25 मीटर। इसके बाद इससे छोटी वैल्यू कौन सी है जो यहां तक की दी, फिर उसको यहां पर दर्शाएं, क्योंकि वैल्यू ज्यादा हो तो इसी तरह दर्शाते हैं 0.25। इस तरह आप यहां पर शो कराने की कोशिश करें। अब आप देखेंगे छोटी तो उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। अब इधर की जो वैल्यू बची हुई है उसको भी हम लिख दें। देखो 1.25 हो गई तो 0.25 बचेगी, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख कर रखें। ये डायग्राम अगर आप सही बन गया तो समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन के अंदर दिया वैसा मैंने बना दिया। अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम एक और बनाना है। इस डायग्राम के नीचे कोई भी डायग्राम ना बनाए, क्योंकि इसके नीचे हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसमें का दूसरा डायग्राम बनाएंगे जो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू उसको निकालने के लिए। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इस पे यूडीएल लोड लग रहा है, तो यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके रखेंगे उस डायग्राम में, जिससे हमारी इजी हो जाए प्रॉब्लम। तो यहाँ पर तो कैंटिलीवर भी ऐसी मैंने बना देता हूँ इसको सबसे पहले। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी वीडियो बड़ा जरूर होगा लेकिन आपको समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी ऐसा आपके पास सॉल्यूशन नहीं है जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। कैंटिलीवर बीम बना दें। सबसे पहले जो लोड लग रहा है कौन सा, पॉइंट लोड, उसको जैसा का तैसा यहाँ पर लगा के रखना है। मान लिया मैंने यहाँ पर लग रहा है तो यहाँ पर ऐसा इसको जैसा लगा हुआ है वैसा लगा दें, और जितनी दूरी पर लग रहा है उतनी दूरी यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर कितनी दूरी पर लग रहा है मैं यहाँ पर लिख देता हूं 0.25 मीटर की दूरी पर लग रहा है, तो इसको जैसा का तैसा लिख दें। इसको ए पॉइंट दे दिया मैंने, इसको बी दे दिया, इसको सी नहीं सी, इसको ए, यहाँ पर कोई पॉइंट है इसको पॉइंट देना पड़ेगा मुझे, तो इसको मैंने क्या दे दिया, डी पॉइंट दे दिया। इसके क्या दे दिया, डी पॉइंट, तो इसको भी हम क्या दे दें, डी पॉइंट दे दिया। डी पॉइंट के बाद हम क्या देख रहे हैं, ये जो यूडीएल लोड लग रहा है सी पॉइंट तक, इस पॉइंट को हमें क्या करना है, किसमें कन्वर्ट करके रखना है, पॉइंट लोड में। अब यहां पर देखो इस लोड को सी से बी के तक लग रहा है, याद रखें सी से बी तक लग रहा है, तो यहां पर एक पॉइंट लोड लगा दिया बीच में, तो ये लोड को हमने एक और पॉइंट से दो भागों में डिवाइड कर दिया। जबकि इसकी वैल्यू देख रहा है 2 किलोमीटर पर मीटर ओवरऑल लेंथ, यहां तक कहीं भी देखेंगे तो उतनी है। अगर डी से बी के बीच में देखेंगे तो 2 किलोमीटर पर मीटर दूरी है, और सी से डी के बीच में भी देखेंगे तो इतनी ही क्या होगा, लोड होगा जितना यहां पर लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। याद रखें डी और बी के बीच में ये लोड जितनी वैल्यू होगी 2 किलो न्यूटन पर मीटर की, उतनी वैल्यू सी और डी के बीच में भी होगी, क्योंकि यूडीएल मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसके किसी भी पॉइंट पर आप इस लोड की वैल्यू देखेंगे तो इतनी ही निकलेगी। तो हमने क्या किया, जो ऑलरेडी फोर्स लग रहा है इसको अब दो भागों में ऑलरेडी बट गया है, तो इसको मैंने यहां पर भी बांट दिया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंट देते हैं, कौन सा है, सी है। अब डी से बी के बीच में हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो जितनी दूरी है डी से बी के बीच में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर इसके सेंटर में हम लोड लगा देते हैं। लोड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो लोड दिया है मल्टीप्लाई में जितनी दूरी में लग रहा है, डी से बी के बीच में लग रहा है, तो उतनी दूरी का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 0.25, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 किलो न्यूटन। 0.5 किलो न्यूटन आएगा, तो यहां पर हम रख दें 0.5 किलो न्यूटन। अब ये जितनी दूरी में लग रहा है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर दें, क्योंकि सेंटर में हमेशा लगता है, तो 0.125, और यहां से इधर भी कितना हो जाएगा 0.125। ये मैं पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं कि ये जो यूडीएल लोड होता है वह हमेशा सेंटर में एक्ट हो जाता है। उस जितनी दूरी में लग रहा है उस दूरी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतनी दूरी का मल्टीप्लाई करके मैंने सेंटर में लगा दिया। सेंटर का मतलब होता है जितनी डिस्टेंस में ये लग रहा है उसको दो भागों में डिवाइड करना, आधा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, आधा राइट हैंड साइड में, जो भी पॉइंट है उनके बीच में। इस तरह हमने क्या किया, सी और डी है, सी और डी के बीच में भी इतना ही लोड लग रहा है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन सी और डी की जो डिस्टेंस है वह कितनी है यह हमें देखना पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है 1.25 है, तो जो सी से डी के बीच में जो डिस्टेंस कितनी बचेगी हमारी 1 मीटर बचेगी। कैसे निकाला, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस 1.25 मीटर है, और डी से बी तक की डिस्टेंस हमारी 0.25 है, तो 1.25 में से हमने 0.25 घटा दिया, तो हमारी सी से डी के बीच की जो दूरी बच गई 1 मीटर। तो 1 मीटर है तो इस सेंटर में लग जाएगा यहां से ऐसा।
अब यहां पर याद रखें, अब यहां पर भी टू, एक लोड कितना है 2 है, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है सी से डी के बीच की 1 मीटर है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक 2 किलो न्यूटन का किस क्या यूनिट है, किलो न्यूटन पर मीटर, और एक की यूनिट क्या है जो हमारी डिस्टेंस की मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो ये कितना हो जाएगा, 2 का 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 किलो न्यूटन, ये हमारी यूनिट बन जाती है। यहाँ पर भी मैंने इसी बनाया हुआ था लेकिन समझाया नहीं था, तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर कितना लिख दें आप, 2 किलो न्यूटन लिख दें, और जो दूरी है उसको दो भागों में डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा, इधर कितनी हो जाएगी 0.5 और इधर भी कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर, याद रखें मीटर है, यहाँ पर भी आप मीटर लिख लें। तो ये हमारे पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इधर की दूरी जो भी बची हुई उसको भी लिख दें, ये ऑलरेडी 0.25 थी, यहाँ पर इसको भी लिख दें क्योंकि काम सबसे पड़ने वाला है। अब ये सारी दूरी है, अब वो भी आप दर्शा सकते हैं, जैसे यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है, टोटल 1.25 मीटर, तो ये भी आप लिखकर रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका शियर फोर्स एंड क्या करेंगे, बेंड मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से समझते हुए जाएं, शियर फोर्स आप यहां पर हेडिंग डाल लें, शियर फोर्स हेडिंग डाल के अच्छे से। अब हम क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट है उस पर हम थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में बता चुके, उसको जरूर देख लें कैसे थ्योरी लिखती, डायरेक्ट निकाल रहा है। पॉइंट बी पर हम क्या करेंगे, शियर फोर्स सबसे पहले निकालेंगे, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एफ लिख देंगे, शियर फोर्स का सिंबल ऐसे लिखेंगे, कैसे हम, शियर फोर्स एट अ पॉइंट बी, क्या लिखेंगे, शियर फोर्स एट अ पॉइंट बी, और एफ बी मतलब ऐसा लिख देंगे। अब डायरेक्ट ऐसा भी लिख दें तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो जीरो हो जाएगा। हम कैसे निकालते हैं शियर फोर्स की वैल्यू, शियर फोर्स अगर ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, याद रखें। और जिस पॉइंट पे हम शियर फोर्स निकाल रहे हैं उस फोर्स पे जो फोर्स लग रहा है उसको कंसीडर करते हैं, और उसके राइट हैंड साइड में जितनी फोर्स लग रहा है उसको भी लेके चलते हैं, तो यहाँ पर जीरो हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट कौन सा हमारा, एफ डी। अब एफ डी पे याद रखें, एफ डी, एफ डी से देखो, डी से पहले कौन सा लगा हुआ है, इसके साथ में कौन सा लोड लगा रहा है, यूडीएल लोड लगा है। यूडीएल लोड को मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, उस पर कोई भी पॉइंट नहीं दिया है, इस पॉइंट की वैल्यू भी जो इसमें पॉइंट नहीं दिया उसको भी हम डी पर कैलकुलेट करके रखेंगे। कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस डी को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, एक एफ डी वन कर लेंगे, एक एफ डी टू कर लेंगे। एफ डी वन का मतलब होता है कि जब हम इसकी पहले वैल्यू निकालेंगे, ये डी पर जो लोड लग रहा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, इससे पहले जितने भी लोड लग रहे हैं उनको कंसीडर करेंगे। जैसे कि डी से पहले सिर्फ एक ही लोड लग रहा है 0.5 किलोमीटर, तो हम यहां पर लिख देंगे, ऊपर से नीचे लग रहा है तो प्लस वाला आएगा 0.5 किलोमीटर। फिर एफ डी टू कर देंगे, एफ डी टू में क्या करेंगे हम कि जो डी पर जो फोर्स लग रहा है उसको भी कंसीडर करेंगे, उसके राइट हैंड साइड में जितने फोर्स लग रहा है उनको भी कंसीडर करेंगे। तो डी पर ऊपर से नीचे और लग रहा है कौन सा, +3 लग रहा है, प्लस 0.5 लग रहा है, मतलब तो डी पर एक बार कैसे कैलकुलेट किया, विदाउट जो डी पर फोर्स लग रहा है उसको कंसीडर नहीं किया, फिर दूसरी बार में एफ डी टू निकाला, जो फोर्स लग रहा है डी पर उसको भी कंसीडर किया, इसके साथ जो राइट हैंड साइड में उसको भी कंसीडर किया। तो ये कितना हो गया, टोटल लोड देखेंगे 3.5 किलोमीटर। ठीक है, अब आप इसको लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे, शियर फोर्स एट अ पॉइंट डी विदाउट कंसीडर पॉइंट लोड। फिर सेकेंड बार में एफडी टू में क्या लिखेंगे हम, शियर फोर्स एट अ पॉइंट डी विथ कंसीडर पॉइंट लोड। आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ हमें क्या करना है, जब ऐसी कंडीशन आती है कि कोई पॉइंट लोड लग रहा है, उससे उसके साथ में अगर कोई यूडीएल लोड लगा हुआ है तो उसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं देते हैं, इसलिए उस पॉइंट की वैल्यू भी हम डी पे निकाल के रख देते हैं। लेकिन कैसे रखते हैं, डी पर जब पॉइंट हम पहला निकालते हैं तो डी पर जो लोड लग रहा है उसको हम शामिल नहीं करते हैं, उसके राइट हैंड साइड में जितनी फोर्स लग रहा है उनको शामिल कर लेते हैं। फिर दूसरी बार में एफ डी वन दे दिया तो एफ डी टू नाम दे देते हैं, फिर उस पर जो लोड लग रहा है, जैसे कि इस पर 3 किलोमीटर का लग रहा है उसको रख लिया, फिर उसके राइट हैंड साइड में जो लोड लग रहा है उनको भी लेके चलते हैं। तो हमने देखो जो राइट हैंड साइड में सब एक फोर्स लग रहा है 0.5 उसको रख लिया, दोनों को ऐड कर दिया। अब पॉइंट किस पे, यहाँ पर बीच में कोई लोड नहीं लग रहा, सीधा हम पॉइंट सी की बात करें, कि अब किस पे करेंगे, एफ सी, किसकी बात कर रहे हैं हम, एफ सी की। अब यहां पर हम देख रहे हैं किसके, मतलब सी पर हम शियर फोर्स निकालना है, जिस कैसे लिखते हैं, एफ मतलब शियर फोर्स
और पॉइंट सी पर निकाला है इसलिए से। अब सी पर कोई भी हमारा पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, तो सी के हमें जितने भी राइट हैंड साइड में लग रहा है उन्हीं को कंसीडर करना है। तो सीधा डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, शियर फोर्स एट अ पॉइंट सी। अब इसे विथ और विदाउट वाला नहीं करना कि सी पॉइंट पर अगर कोई लोड लगता तो हम दो फोर्स निकालते, एक तो सी फोर्स पे जो लोड लग रहा होता उसके साथ और एक विदाउट उसके साथ, जैसे मैंने डी पर निकालते। सी पर कोई पॉइंट नहीं लग रहा तो सिर्फ हमें एक ही बार निकालना है, जितने भी सी के राइट हैंड साइड में फोर्स है उन सबको कंसिडर कर लेना। तो देखेंगे राइट हैंड साइड में एक फोर्स 2 किलो न्यूटन का लग रहा है, प्लस कितना हो जाएगा 2 किलो न्यूटन, प्लस एक और लग रहा है कितना 3 किलो न्यूटन का, 3 भी रख देंगे, फिर प्लस एक और लग रहा है 0.5 का तो उसको भी रख देंगे। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5.5 किलो न्यूटन। अब पॉइंट ए पर निकालेंगे तो एफ ए हो जाएगा, एफ ए मतलब होता है शियर फोर्स पॉइंट ए पर। देखेंगे ए पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उसके राइट हैंड साइड में जितने फोर्स लग रहा है उनको कंसीडर कर लेंगे। तो देखेंगे ए पर कोई नहीं लग रहा तो जीरो भी लिख सकते हैं और नहीं लिखना तो नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने ऊपर नहीं लिखा। तो डायरेक्ट राइट हैंड साइड वाले जितने फोर्स उसको लिख के रख लें, और लिखना चाहते तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर ऐसा जीरो, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, सी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो भी माना जाएगा, मतलब सही क्वेश्चन माना जाएगा। प्लस करके फिर हम क्या लिखेंगे राइट हैंड साइड में कितना लग रहा है 2 किलो न्यूटन का यहाँ पर दिख रहा है, फिर प्लस करके 3 का लग रहा है, राइट हैंड साइड में जितने भी लग रहा है प्लस 0.5 का लग रहा है तो 0.5, इसको भी कंसिडर करेंगे तो कितना आएगा 5.5 किलो न्यूटन ये बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे शियर फोर्स निकालते हैं, कैसे जब एक पॉइंट पे दो लोड को हमें कैलकुलेट करना तो वो कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आ गया। अब डायरेक्ट हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट भी निकाल के मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा पेज नीचे कर देता हूँ। तो फिर से हमें अच्छे से हेडिंग डालना है, क्या लिखना है बेंडिंग मोमेंट पूरा लिखें यहाँ पर, बेंडिंग मूवमेंट, समझे बेंडिंग मोमेंट को। बेंडिंग मोमेंट को हम लिख सकते हैं थ्योरी, नहीं तो हम डायरेक्ट कैसे लिख दें एम बी लिखें। एम बी क्यों लिखा, क्योंकि हम राइट हैंड साइड से चलेंगे और पहला पॉइंट कौन सा बी है, तो बी पॉइंट के अबाउट हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। हमने क्या लिखा बेंडिंग मोमेंट का सिंबल लिख दिया और हमने बी लिख दिया, इसका मतलब होता है हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं पॉइंट बी के अबाउट। अब बी पर हम फोर्स देखते हैं, कोई फोर्स लग रहा है तो जो हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एम इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसके अंदर जो बेंडिंग मोमेंट के अंदर हम मूवमेंट के अंदर है, बेंडिंग मोमेंट के अंदर जो हम साइन लेते हैं वह इसके अपोजिट लेते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर लगेगा तो माइनस लेंगे और नीचे से ऊपर की ओर लगेगा तो प्लस लेंगे, ये भी आप समझ लें। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ना फोर्स है यहाँ पर और ना ही कोई इस पर फोर्स, राइट हैंड साइड में कोई फोर्स लग रहा है, तो सारे बेंडिंग मोमेंट बी पर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है डी ए, तो हम फिर से ऐसे लिखेंगे एम डी। एम डी का मतलब है हम बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं अबाउट पॉइंट बी, बी पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, इक्वल का निशान दबाएंगे। अब बी पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है उसको हम लिखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है माइनस लिख देंगे, 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जिस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को देखेंगे और जिस पॉइंट के अबाउट हम क्या जो मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस देंगे। यहाँ पर डी पॉइंट पर ही फोर्स लग रहा है और डी पॉइंट के अबाउट ही मूवमेंट ले रहे हैं, तो इस फोर्स की जो यहाँ 3 किलो न्यूटन का लग रहा है उसकी डी पॉइंट पर दूरी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी, हम यहाँ पर जीरो लिख देते हैं। अब हम कौन से जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट पर फोर्स देखते हैं, उसके राइट हैंड साइड में जो भी फोर्स लग रहा है उनको देखते हैं। तो इसके राइट हैंड साइड में सिर्फ एक फोर्स लग रहा है 0.5, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो हम क्या करेंगे 0.5 ऐसा लिख लेंगे, मल्टीप्लाई किसका करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जो फोर्स लग रहा है वहां कहां पर लग रहा है ये देखेंगे और जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। तो हम देख रहे हैं बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, फोर्स कहां लग रहा है यहाँ पर लग रहा है, तो जहां पर फोर्स लगा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लग रहा है वहां तक की दूरी कितनी है 0.125, कितनी है 0.125। आगे डी के इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा तो हम सीधा इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 में, तो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है 0.0625 और किलो न्यूटन मीटर जो इसकी मूवमेंट की यूनिट होती है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे पॉइंट डी पर निकाल लिया तो पॉइंट सी पर निकालेंगे।
अब देखेंगे पॉइंट सी पर कोई पॉइंट नहीं लग रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं, जीरो, सीधा जीरो वैल्यू रख देंगे क्योंकि सी पर कोई पॉइंट नहीं लग रहा है। और राइट हैंड साइड में उसके जो भी फोर्स लग रहे हैं उनको हम इसी सी पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। तो मूवमेंट कैसे निकालते हैं, इससे जस्ट वाला कौन सा पहला राइट हैंड साइड है, पहला 2 किलो न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो हम उसको माइनस लिखेंगे, 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई जहां पर ये फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा है वहां तक की डिस्टेंस, तो 2 की यहां से जो यहां लग रहा है फोर्स, यहां से सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा है वहां तक की डिस्टेंस 0.5 है, तो 0.5 लिख देंगे। यहां पर आप चेक कर लिया करें कि किस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहा है, सी लिखा है मतलब सी पॉइंट के अबाउट ले रहा है, इतना ध्यान रखें। अब इसके बाद नेक्स्ट लोड कौन सा लग रहा है, 3 किलो न्यूटन लग रहा है, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा है उससे राइट हैंड साइड वाले जितने फोर्स है उन सबका मूवमेंट लेंगे। तो यहाँ पर कितना लग रहा है, 3 किलो न्यूटन का, तो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो माइनस कर देंगे 3 इंटू, अब जहां पर फोर्स लग रहा है फोर्स यहाँ पर लग रहा है और किस पॉइंट के अबाउट, सी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस देखेंगे तो 0.5 यहाँ पर है और 0.5 इधर ही है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 हो गई। हमने क्या किया, सिर्फ ए पॉइंट डी पर जो फोर्स लग रहा है वहां से सी तक की डिस्टेंस देखी, कैसे निकाली, 0.5 यहाँ है और 0.5 यहाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 हो गई, हमने 1 रख दिया। अब राइट हैंड साइड में एक और फोर्स लग रहा है 0.5 का, तो ऊपर से नीचे लग रहा है तो इसको भी हमने क्या कर दिया, 0.5 लिख दिया, माइनस में मल्टीप्लाई। अब इस पॉइंट से सी तक की डिस्टेंस देखेंगे तो इस पॉइंट से जहां पर एक फोर्स लग रहा है, कोई पॉइंट नहीं है फिर भी फोर्स लग रहा है, वहां से सी तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट होगी, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.125, इन सबको ऐड करेंगे तो जो मैंने कैलकुलेट की वैल्यू वह आ रही है 1.125। इसका जब हमने आंसर निकाला तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पूरा जो कैलकुलेशन आ रहा है वह आ रहा है -4.5625, ये कुछ वैल्यू आ रही किलो न्यूटन मीटर। इसको आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एम ए मतलब ये लास्ट वाला पॉइंट है, पॉइंट ए के अबाउट हम मूवमेंट निकालेंगे। पॉइंट ए पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसको जीरो करके ऐसा पहले ही से रख दें। फिर हम क्या करेंगे, इसके राइट हैंड साइड में जो भी फोर्स लगा है, जैसे कि पहला फोर्स 2 किलोमीटर पर मीटर का, सॉरी 2 किलो न्यूटन मीटर का, 2 किलो न्यूटन का लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, माइनस रख दिया मैंने, जो फोर्स की वैल्यू रख दी। अब जहां पर ये फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे 0.5 है, कहां से, इस पॉइंट से यहां तक की 0.5 ऑलरेडी दिए, और सी से ए तक की कितनी है, 0.25, इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो हमारी ए 2 किलोमीटर जहां पर लग रहा है वहां से ए तक की डिस्टेंस निकल आएगी। तो ये जो हमारी दूरी आ रही है वह आ रही है जोड़ के 0.75। फिर हम माइनस लगाएंगे क्योंकि नेक्स्ट फोर्स भी 3 किलोमीटर ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट, मल्टीप्लाई जो डी पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वहां से ए तक की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जहां पर फोर्स लगता है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट लेते हैं वहां तक की डिस्टेंस को आपका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.5 0.5 और 0.25 तीनों को ऐड किया तो हमारा कितना है 1.25, तो 3 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.25 का। फिर माइनस करेंगे क्योंकि 0.5 जो लोड लग रहा है वह भी ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो 0.5 रख देंगे हम, और 0.5 से मतलब जो यहाँ पर लोड लग रहा है यहां से यहां तक की हम दूरी देखेंगे तो टोटल ऐड कैसे करेंगे, 0.125 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.25, यहां से ए से ये लोड जहां तक लग रहा है यहां तक की टोटल दूरी हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 1.375, कितनी आ रही है 1.375, ये दूरी आ रही है कहां से, इस लोड से ए पॉइंट तक की। अब इसको सारी पूरे इक्वेशन को हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, आप दो बार में भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम वीडियो का कम से कम जल्दी समय बन जाए इसलिए मैं एक ही बार में कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये जो वैल्यू आ रही है -5.9375, इसकी यूनिट हो जाती है किलो न्यूटन मीटर। तो उम्मीद है हमने बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लिया। अब सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना, तो बहुत फास्ट तरीके से मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ कम समय में, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूँ तो उनको भी देख ले। हमारा ए पॉइंट है, यहाँ से सीधी वर्टिकल लाइन खींचते हैं, फिर जो सी पॉइंट है यहाँ से सीधा डॉट करके ऊपर से सीधी एक वर्टिकल लाइन सी पॉइंट से खींच दें, फिर नेक्स्ट पॉइंट डी है
कौन सा, ए वाला जहां पर 3 किलोमीटर का लोड लग रहा है, इस पॉइंट से खींच दें बस। और यहां से लास्ट वाले पॉइंट से जो जो पॉइंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हैं वहीं से आप एक वर्टिकल लाइन खींचें और हमें सीधी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है जहां पर शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ऊपर प्लस की वैल्यू लेंगे, ऐसा लिख लेंगे, नीचे माइनस की लेंगे, ऐसा लिख लेंगे। बी पर जो वैल्यू देखें शियर फोर्स की, बी पर 0 तो ऐसा 0 लिख लें। यहां पर देखो FD1 FD2 मतलब डी पॉइंट पर हमने दो वैल्यू निकाली, तो पहली वैल्यू कितनी 0.5, तो 0.5 ऐसा मार्क कर दें एक पॉइंट, और 0.5 आप यहां पर लिख दें किलो न्यूटन 0.5। इसके बाद दूसरी वैल्यू FD2 कितनी है 3.5, तो इससे ज्यादा ही होगी, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया 3.5 लिख दिया, ऐसा लिख दें आप 3.5 किलो न्यूटन। अब इसके बाद FC पे देखेंगे तो कितनी है 5.5 है, तो इससे तो अधिक ही होगी, तो मैंने यहां पर ऐसा पॉइंट मार्क कर लिया, कितना है 5.5 किलो न्यूटन। इस तरह ए पर भी देखेंगे तो 5.5 किलो न्यूटन ही, तो यहां पर भी हम लिख देते हैं 5.5 किलो न्यूटन। अब डायग्राम ड्रॉ करना, तो ये 0 वाला पॉइंट पहले पॉइंट से सीधा मिला देना है। जहां भी यूडीएल लोड लगता है वहां ट्रायंगल टाइप का शेप बनता है, तो यहां पर इसको ऐसा सीधा मिला दें। सीधा मिलाने के बाद हमें क्या करना, यहां पर भी देखेंगे सी से डी के बीच में यूडीएल लोड लगा, तो डायरेक्ट एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ऐसा मिला दें, ऐसा। और फिर इधर सी के बाद कोई भी लोड नहीं लग रहा है, तो सीधा हम एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिला दें और वैल्यू भी बराबर है, तो सीधा सीधी लाइन मिलेगी हॉरिजॉन्टल। ऊपर प्लस वाली वैल्यू है तो यहां पर ऐसा प्लस लगा लें, ऐसा करके इसको हैचिंग कर लें। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन गया है। कैसे बनाते हैं बता चुका हूं, कैसे वैल्यू शो कराते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसकी जस्ट नीचे ऊपर प्लस लेंगे और नीचे माइनस वाली वैल्यू। पॉइंट जी बी है, इस पे देखो 0 बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो 0 रहने दें। पॉइंट डी पर कितना है माइनस, याद रखें माइनस है यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस है ऑलरेडी, माइनस कैसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, माइनस है, नीचे की वैल्यू आएगी 0.0625, तो हमने मान लिया यहाँ पर ये वैल्यू है कितनी है 0.0625। दूसरी वैल्यू सी पर है, सी पर हम देखेंगे कितनी है -4.562, तो इससे अधिक ही होगी, तो मैंने यहां पर मान लिया कितनी है, माइनस ना लिखें क्योंकि हम नीचे ऑलरेडी माइनस शो करा चुके हैं कि यहां पर माइनस वाली वैल्यू ले रहे हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट और ये वाली वैल्यू है कितनी है -593, तो हमने इसको और नीचे मान लिया, कितना मान लिया 5.9375। अब हमें क्या करना है, जहां पर यूडीएल लोड लग रहा है वहां पर बेंडिंग मोमेंट का कैसा कर्व टाइप का बनता, मतलब पैराबोलिक। तो यहां पर देखो ए वाला हमने पैराबोलिक बना दिया, क्योंकि बी से डी के बीच में यूडीएल लोड लग रहा है और सी से डी के बीच में भी यूडीएल लोड लग रहा है, तो यहां भी पैराबोलिक ऐसा बनाते हैं। ये माइनस वाली वैल्यू लेते हैं तो ऐसा माइनस लगा दें, इसको ऐसा हैचिंग कर दें। इधर देखेंगे सी से डी के बीच में, सी से ए के बीच में कोई भी लोड नहीं लग रहा है, तो हम इसको सीधी लाइन मिलाएंगे, सीधी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को सीधा, कोई भी कर्व नहीं आना चाहिए, ऐसा करके। ये हमारा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और मैं कोशिश करूंगा ऐसे और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आऊं जिससे आपके डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।